जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जाट बहुल क्षेत्रों का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। जाट सीटों पर किस पार्टी की होगी जीत, समस्त विश्लेषण आपको देंगे। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी अब की बार सत्ता प्राप्त करेगी। उस पार्टी का नाम, उस नेता का नाम कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा। सबसे पहले बता दें कि जो हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश का बांटा हुआ जो खंड है, हरित प्रदेश में जाटों की संख्या, किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में भी जाट सर्वाधिक किसान ही हैं, जमींदार ही हैं। तो टॉप 10 जाट सीटें हैं, ये देख सकते हैं। सहारनपुर, किराना, बागपत, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर नगर, अलीगढ़, ये टॉप 10 जाट सीटें हैं। हालांकि ये तो 10 जाट टॉप सीटें हैं, लेकिन और भी संख्या बहुत ज़्यादा है जहां पर जाटों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो सियासी गणित की माने तो ताकत केंद्र और प्रदेश में सरकार बूथ स्तर पर मजबूत संगठन, सवर्ण और ओबीसी मतदाताओं में पकड़ भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी जाटों से रिलेटेड है कि प्रभावी जाट नेता नहीं है, किसान नेता का अभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही अति निर्भर है। प्रमुख नेता भूपेंद्र सिंह, सुरेश राणा, संजीव बाल्याण। आपको बता दें कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चला, जिसमें राकेश टिकैत व नरेश टिकैत जैसे नेताओं ने भाजपा सरकार का विरोध किया और पश्चिम बंगाल तक भाजपा को हराने के लिए वहां पर रैलियां की। और इसके साथ साथ यूपी में भी भाजपा को हराने के लिए जो है जिस प्रकार से किसान नेताओं ने ऐलान किया है, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जाट नेता भी है। और जिस क्षेत्र में जाट बहुल क्षेत्र है वहां पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। संजीव बाल्याण जो कि मध्यस्थता करने आए थे और इस किसान आंदोलन पर समझौता करने आए थे, उसे भी जाट नेताओं ने, जाट समाज ने वहां से रफू चक्कर कर दिया कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो ताकत के मुख्य विपक्षी दल है, यादव मुस्लिम का एक तरफा समर्थन है। और इसके साथ साथ आरएलडी पार्टी, जिसे किसानों से संबंधित पार्टी जिसे कहा जाता है, जिसमें जाट वोट बैंक काफ़ी जो आते हैं। अब आरएलडी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। तो आरएलडी पार्टी को ध्यान में रखते हुए और भाजपा विरोधी जिस प्रकार से जाट व किसान आए हैं, उससे भरपूर फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। प्रमुख नेता राम गोपाल यादव और सपा के राष्ट्रीय सचिव है जो कि राजेंद्र चौधरी। आरएलडी के आपको पता है कि जैन चौधरी प्रमुख नेता रह चुके हैं। अजीत चौधरी के देहांत पर सहानुभूति के तौर पर जाट और किसानों का वोट बैंक आरएलडी को जरूर से जरूर आने वाला है। यदि बात करें जाट जनसंख्या का, तो देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों में जाट समाज की संख्या का 99% केंद्रित है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाएंगे। 40 से 45 सीटों में जाट जो है वोट बैंक। अगर जाट वोट बैंक एक तरफा बीजेपी के विरोध में पड़ जाता है, आरएलडी या समाजवादी पार्टी को आ जाता है, तो भाजपा को अब की बार हराने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि 2017 में जाटों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्राप्त किया था, जिसके कारण आरएलडी को भी कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। और अगला आपको सियासी गणित बता दें कि यूपी में किसका जाट वोट। ये देखिएगा, लोकसभा चुनाव की बात करते हैं हम। लोकसभा चुनाव की पहले, जिसमें कांग्रेस को 13% भाजपा को 31 और 77% यानी 2009 को 31 था। और लोकसभा चुनाव में 77%, बसपा को 41% 2009 में था, लेकिन अब 6%, सपा का 10, अब 8। ये तो लोकसभा चुनाव का मुआयना था। लोकसभा और विधानसभा में काफ़ी डिफरेंस है। लोकसभा में जिस प्रकार से मोदी की लहर थी, पूरे देश में बड़े बहुमत से जीत दर्ज की, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। लोकसभा के चुनाव जैसे दिल्ली में हुए थे, लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन विधानसभा में करारी हार भी हुई। इससे बुरी हार भाजपा की हुई भी कभी नहीं। पश्चिम बंगाल में जहाँ पर 18 सीटें लोकसभा की भाजपा ने जीती थी, वहाँ पर 77 सीटें ही विधानसभा की जीत सकी। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी और वहाँ पर मात्र 40
सीटें विधानसभा की जीती। झारखंड में भी ऐसा हाल हुआ, महाराष्ट्र में भी बुरा हाल हुआ। कहीं ना कहीं यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में आम जनता अब अंतर समझने लगी है। सत्ता के शीर्ष पर आप देख सकते हैं जाट प्रमुख नेता चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि जैन चौधरी के पूर्वज के तौर पर इन्हें कहा जाता है। 28 जुलाई से 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये कांग्रेस प्लस जनता पार्टी के सेकुलर थे, और फिर ये डिप्टी पीएम बने, और फिर चौधरी देवीलाल भी प्रमुख नेता रहे हैं जाटों के। तो बागपत में आप देख सकते हैं आरएलडी की परंपरागत सीट 2014 से पहले सिर्फ एक बार 1998 में बीजेपी जीती थी। ये देख सकते हैं आप। 2019 का हाल तो आपको पता ही है, क्योंकि भाजपा की लहर थी और इस लहर में सभी बह गए थे, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव 2014 2019 में भी। तो अब जाटों का वोट बैंक, यदि हम जाटों का वोट बैंक माने तो ये देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये जो पीला कलर है ये जाटों का वोट बैंक है। सबसे ज़्यादा जाट, और यहाँ पर जहाँ पर जाट वोट बैंक है वहाँ पर कई जगह मुस्लिम वोट बैंक भी ज़्यादा है। तो ये करीब कुल सीटें 136 सीटों पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जाट बहुल क्षेत्र है, और इसके साथ साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है। करीब 136 सीटों पर 136 सीट जो है बड़ा प्रभाव दिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पहले यहाँ पर 2019 में अच्छी लीड की थी, आप देख सकते हैं। लेकिन अब की बार आपको साफ तौर पर हम बता देते हैं कि जाट और जो किसान वोट बैंक है वो भाजपा से रूष्ट है 3 कृषि कानूनों के कारण, और इसके साथ साथ जो रवैया भाजपा का रहा है उसके आधार पर जाट वोट बैंक भाजपा को जाना बहुत ही कठिन है। मात्र 15% ही जाट वोट बैंक भाजपा की तरफ जा पाएगा। जाट और किसान वोट बैंक अब की बार आरएलडी प्लस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, आरएलडी के प्रमुख नेता जैन चौधरी व अजीत चौधरी के सहानुभूति में जाट वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। यानी आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होना जाट और किसान वोट बैंक इस गठबंधन की तरफ जो है जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। कहीं ना कहीं भाजपा के रुष्ट होने से जाट व किसान वोट बैंक भाजपा को हराने के लिए इस गठबंधन का साथ देंगे। तो आपको बता दें कि करीब 60% जाट वोट बैंक इस गठबंधन को पड़ने वाला है, और बाकी 25% अन्य पार्टी, जो क्योंकि सभी पार्टियां जहाँ पर जाट बहुल क्षेत्र है वहाँ पर जाटों को प्रत्याशी बनाती है, किसानों को प्रत्याशी बनाती है, तो ये 25% वोट बैंक आपस में जो है डिवाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाट बहुल क्षेत्रों में आरएलडी और समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में उल्टफेर होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? कहा जाता है कि जनता जो तय करती है, बड़े बड़े नेताओं को मानना पड़ता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, आखिर उत्तर प्रदेश में अब की बार कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद।